Hello students and welcome to our YouTube channel The Political Beacon. So in today's video lecture we are going to discuss about some theories in realist approach, जिसमें से पहली थियरी हमारी होने वाली है थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये थियरी जस्टिफाई करती हैं रियलिस्ट अप्रोच को और बताती हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या कह रही। रियलिज्म ने ये साफ चीज़ कह दी है कि देखिए कि कोर जो है, कोर रियलिस्ट अप्रोच का वो है कॉन्फ्लिक्ट। और वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, और ह्यूमन नेचर है इसकी वजह से आप ये देखेंगे कि वहाँ कांस्टेंट स्ट्रगल है पावर की। और ऐसी कंडीशन में आप क्या कर पाएंगे? क्योंकि ये एनार्की है, ये आप समझ के चलिए कि आपका इंटरनेशनल अरीना है, यहाँ पे सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, ये ए बी सी डी, अब सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, किसी का किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? ए को अपने आप को सेव करने के लिए सेल्फ हेल्प, मतलब उसे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हमेशा रहती है, कोई जगह नहीं है यहाँ पे फ्रेंडशिप के लिए, ट्रस्ट के लिए और ऑनर के लिए। क्यों? क्योंकि एनार्की है, किसी का किसी के ऊपर विश्वास नहीं। यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर है। स्टेट ऑफ नेचर क्या बताता है? हॉब्स क्या कहता है स्टेट ऑफ नेचर में? कि सब एक दूसरे के दुश्मन है। यहाँ पे भी ऐसा है, इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान सबका दुश्मन है। इसी तरीके से आप देख पाएंगे सिचुएशन इंटरनेशनल अरीना में कि हर एक का झगड़ा यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे एनार्की है, स्टेट ऑफ नेचर चल रहा है। और दूसरी इसके पीछे का रीजन ये है, ये ए बी सी डी, जब आप चारों को देखेंगे तो चारों के पास सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी क्या होता है? सो दैट पावर थ्रू विच नोबडी कैन इन्फ्लुएंस योर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस, एंड दीज डिसीजंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनल एजेंसी एज वेल एज एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब कंप्लीट आप अपने आप में सर्वोपरि हैं, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया अपने आप में। तो इस तरीके से ए बी सी डी सब सॉवरेन है, सब बराबर है, इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। हर एक स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या दे रहा है? प्राइमेसी दे रहा है। अब किसी न किसी का नेशनल इंटरेस्ट तो कॉम्प्रोमाइज होगा, ऐसा तो है नहीं कि सबका नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। तो उस वजह से झगड़ा हो रहा है, उस वजह से दिक्कत आ रही है। यहाँ पे हंस मॉर्गेंथू ने क्या कहा है? स्टेटमेंट थिंक एंड एक्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर। वो अपने इंटरेस्ट की बात करता है, और इंटरेस्ट किस में डिफाइन हो रखा है? पावर। तो अपने पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप इतनी सी चीज समझने की कोशिश करिए कि पावर जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज करिए 100 यूनिट्स ऑफ पावर है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। 3 कंट्री हैं, ए बी सी। अब इन्हीं के बीच में ये 100 डिवाइड होंगे, 60 20 20। अब ये अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता है, सपोज करिए 50। तो नई यूनिट्स तो डेवलप होंगी नहीं, बी की कम होंगी या फिर ए की कम होंगी। ए की कम होके मान लीजिए यहाँ पे हो गई 30 और बी की हो गई 10। तो इस कंडीशन में सी की क्या हुई? 20। तो क्या ए और बी झगड़ेंगे नहीं अब सी से? तो इसी वजह से आप समझिए कि ये पावर जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, रिलेशन में है कि अगर किसी की पावर बढ़ रही है, आपकी कम हो रही है, या फिर आपकी कम हो रही है तो किसी और की पावर बढ़ रही है। सो दिस इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हॉब्सियन एनार्की नहीं है, समझने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली हॉब्सियन एनार्की नहीं है। हॉब्सियन एनार्की में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। अब आप ये समझेंगे कि सर इस तरीके का कॉन्सेप्ट चल रहा है अगर, तो एक दूसरे से लड़ाई होती रहनी चाहिए, कभी वॉर रुकनी नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं है। वॉर रुकी हुई है, ऐसे एकदम 110% एनी टाइम लड़ाई चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है, सोल्यूशन ये है इन सिंपल वर्ड्स, कि एनार्की जो है वो लिमिटेड सेंस में है, हॉब्सियन एनार्की नहीं है। मतलब लोगों में थोड़ा सेंस है, उतनी ज़्यादा एनार्किक सिचुएशन नहीं है। तो अब इसे मेंटेन कैसे करेंगे? तो मेंटेन करने के लिए अगला कॉन्सेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पावर। अब बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगले वीडियो लेक्चर का। इस वीडियो लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि आपको थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई होंगी, अच्छी तरीके से समझ आई होंगी, क्योंकि ये बेस बनेगा बैलेंस ऑफ पावर का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।